Hi everyone, this is Muskan, Inventor of Physical Science. So I welcome to you all in the PW IIT Jam in CSI Net YouTube channel. So आप सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे कि हमारा जेस्ट का एग्जाम बहुत ही पास आ गया है. ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम अब हमारे पास बचा है. पर इसी के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है कि इस बार हमारा जो जेस्ट 2026 का एग्जामिनेशन होने वाला है, इसमें हमारा एग्जाम पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है. तो क्या इस बार का आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, इसके बारे में एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं. और उससे भी पहले एक बार बता देती हूं मैं सभी स्टूडेंट्स को जिनको अगर नहीं पता है कि जेस्ट का एग्जाम किसके लिए होता है, कौन से सब्जेक्ट्स में होता है. तो सबसे पहली बात तो ये है, अगर हम बात करते हैं साइंस के सब्जेक्ट्स की, तो साइंस के सब्जेक्ट्स में केवल फिजिक्स में होता है हमारा जेस्ट का एग्जामिनेशन. अब इस एग्जाम को कौन कौन से स्टूडेंट्स दे सकते हैं, तो बात करते हैं हम. तो जो भी स्टूडेंट इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहते हैं, मतलब बीएससी के बाद जो भी स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहते हैं, एमएससी प्लस पीएचडी, तो वो भी स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं. और केवल जो पीएचडी करना चाहते हैं वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं. तो क्या हमें जेस्ट के थ्रू सारे इंस्टीट्यूट्स मिल जाते हैं क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. जेस्ट के थ्रू आपको जो भी हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वही मिलते हैं, जैसे कि आइजर्स है, नाइजर है, टिफर है या फिर आईएससी. इसके अलावा भी एक दो इंस्टीट्यूट्स और आते हैं जो कि आप जेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अगर आप देखेंगे कौन कौन से इंस्टीट्यूट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहां पर आपको वो पता चल जाएगा. इसके अलावा अगर अब मैं बात करूं जो ये एग्जाम है वो हमारा कब होने वाला है और क्या इसका पैटर्न इस बार चेंज हुआ है, तो उसके बारे में बात करने से पहले पैटर्न के बारे में एक बार ये जान लो कि क्या इस बार हमारे एग्जाम की डेट रहेगी. तो अगर हम एग्जाम डेट की बात करें तो आपका जो पेपर है वो 12 अप्रैल को होने वाला है. इवनिंग शिफ्ट में है 2 से 5 बजे. और अभी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म चल रहा है, तो अगर किसी ने अभी तक भी फिल नहीं किया है तो ट्राई करें अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल करने का. जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन को फिल करने की वो 23 मार्च है. और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही बोल्ड वर्ड्स में मेंशन किया गया है कि क्वेश्चन पैटर्न जो है इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है. तो वो क्या चेंज आया है जरा उसके बारे में भी बात कर ली जाए. तो जो चेंज हमें इस बार देखने को मिला है वो चेंज ये है कि अब आपको पेपर में जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, पहले 50 क्वेश्चंस आते थे, अब 40 ही क्वेश्चंस आएंगे. उसमें आपके पार्ट ए में जो रहेंगे 10 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा. और जो पार्ट बी है उसके अंदर 20 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा. ठीक है. और जो पार्ट सी है उसके अंदर 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेंगे और जो कि मतलब बेसिकली 3 मार्क्स कैरी कर रहे होंगे हर क्वेश्चन. और एक और बात ध्यान रखना, जैसे जो स्टूडेंट स्पेशली जैम का एग्जाम देते हैं या गेट का एग्जाम देते हैं, अगर हम बात करें जेस्ट के एग्जाम की, तो जेस्ट के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है जनरली कि आपको राउंड ऑफ करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेस या 3 डेसिमल प्लेस. इसमें जो आप इसका सैंपल पेपर डाउनलोड करेंगे तो वहां पर भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी. यहां पर जो आपका न्यूमेरिकल आंसर आता है, जब भी पेपर आपके पास आएगा तो उसमें इंस्ट्रक्शन में ये चीज क्लियरली मेंशन होगी कि आपको जो आंसर करना है या तो जो वैल्यू आई है एज इट इज वही लिखनी है. अदरवाइज कई बार ये ऐसा बोलते हैं कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखिए. तो अगर आपकी वैल्यूज कुछ ऐसी आती हैं, फॉर एग्जाम्पल 24, और उसमें उन्होंने बोला है 4 प्लेसेस तक लिखने का या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखने का, तो इसमें आपको 0 लगाकर इसको लिखना पड़ेगा. इस बात का ध्यान रखना. और अगर ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है, पहले होता था क्योंकि ऐसा, अब अगर मैं बात करूं तो अब ये चीज थोड़ी थोड़ी चेंज हुई है. तो बेटर है जब भी आप एग्जाम देने जाएं अपनी इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़ लें कि उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए क्या कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं या नहीं. अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन उसमें नहीं दी गई है तो जो भी आपकी वैल्यू आई है आप उसे ही वहां पर पुट करेंगे. और ये एग्जाम भी अगेन आपका सीबीटी मोड में ही होने वाला है. अभी तक भी कुछ स्टूडेंट को इस चीज को लेकर कंफ्यूजन है कि जेस्ट का एग्जाम पेन पेपर मोड में होता है. अब नहीं होता है भाई, पहले हुआ करता था, अब ये भी सीबीटी मोड में ही होगा. तो इस बात का भी ध्यान रखिए. और पेपर देते वक्त इस चीज के इंस्ट्रक्शन को केयरफुली जरूर रीड करना कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन के लिए कोई भी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन उसमें मेंशन की गई है या नहीं. ये हमारा इस बार थोड़ा सा पैटर्न में चेंज है. अब इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात सभी स्टूडेंट्स के लिए जो जेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी या फिर पीएचडी,
कि जेस्ट का एग्जाम जब आप देते हो तो जेस्ट के एग्जाम के थ्रू एग्जाम के बाद इंटरव्यू भी होता है। तो इस बात के लिए ध्यान रखिए, जेस्ट में जब आप जेस्ट के थ्रू एग्जाम देंगे, सिलेक्शन होता है, तो पहले आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होगा और उसके बाद इसमें इंटरव्यू भी होगा। और दूसरी बात, अगर हम एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो यस, एग्जाम को आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो आप सब जानते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस होता है, बिल्कुल सही बात है। बट जो जेस्ट का पेपर का पैटर्न है या जेस्ट में जो लेवल ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत हद तक सेम है जैसे क्वेश्चन CSIR नेट में पूछे जा रहे हैं। तो आप कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन आप जेस्ट के साथ साथ बस ये चीज जरूर करना, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक के आप CSIR नेट के क्वेश्चंस जरूर सॉल्व कर लें। स्पेसिफिकली जो हमारे एडवांस फिजिक्स के टॉपिक होते हैं उसमें तो आप चीज ये जरूर मेक श्योर करें कि आपने जेस्ट के साथ साथ CSIR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो CSIR नेट में आया है वो जेस्ट में आ गया और जो जेस्ट में आया है वो CSIR नेट में आ गया। ठीक है, तो इसीलिए, और लेवल भी सेम है, पैटर्न भी सेम है, टाइप भी सेम है। और कहीं ना कहीं मैं एक चीज ये भी बोल सकती हूँ कि जो जेस्ट है वो भी आपके रिसर्च को टारगेट करता है और CSIR नेट का एग्जाम भी रिसर्च के लिए है, तो एक दोनों का डोमेन भी सेम है, तो इस वजह से भी लेवल ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो सेम हो जाते हैं। सो इसी के साथ एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, टेस्ट में पार्ट लीजिए, टेस्ट को अटेम्प्ट करिए, उनके एनालिसिस करिए, यही सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। थैंक यू सो मच।